अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रॉन्ग वन प्रॉपर्टी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सिंध गवर्नमेंट के हाउसिंग प्रोजेक्ट की, जो कि वाक़या है केडीए स्कीम 41 सुरजानी टाउन सेक्टर 7B में। केडीए ने तकरीबन 28 साल बाद कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने करा था। इस प्रोजेक्ट का नाम पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट है, जो कि तकरीबन 25 मंजिलों के 4 टावर्स पर मुश्तमिल है, जिसमें 3 और 4 कमरों के 1700 से ज़ायद फ्लैट्स बनेंगे। और इसकी जो टैग लाइन है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय केडीए। जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो लोगों के जहन में यही बात होती है कि गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है तो उसकी कीमतें बहुत कम होंगी एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट बिल्डर लॉन्च करते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उसका उलट है, वो हम आपको आगे फैक्ट्स एंड फिगर दिखाते हैं। पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट में 3 कमरों का जो फ्लैट है उसकी कीमत है 87,56,000। अगर आप इसका मैप गौर से देखें तो ये 3 कमरे नहीं है, इसमें लिखा हुआ भी है ये 2 बेडरूम विद अटैच बाथ लॉन्च किचन बालकनी सर्विस बालकनी फॉर वॉशिंग मशीन एंड गीज़र। ये एक्चुअली 2 कमरों का अपार्टमेंट है। ये इसमें 2 ये बेडरूम है और ये एक लॉन्च है, और ये एक बेतुका सा एक नक्शा है। नॉर्मली जो है वो जो बिल्डर डिज़ाइन करते हैं वो उस फ्लैट की हदूद में कोई दूसरे फ्लैट की हदूद नहीं होती है। यहाँ पे देखें, ये जो खाली जगह है इसमें आगे जाके दूसरे फ्लैट की हदूद शामिल होगी। और दूसरा ये है कि ये इसका पेमेंट शेड्यूल है, जो कि विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस है। अगर इसमें चार्जेस आप मिला लेंगे तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बन जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की। इसी सुरजानी टाउन में सेक्टर 12 में एक और प्रोजेक्ट मौजूद है, पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट, जो कि सेक्टर 7B में वाक़या है। यहाँ से 4 से 5 मिनट की ड्राइव पर सेक्टर 12 आता है। उसके अंदर ये अल गफूर ग्रैंड सिटी जो कि अभी बन रहा है, इसका पेमेंट शेड्यूल में हम आपको दिखाते हैं। इसमें 3 कमरों का ये इसका पेमेंट शेड्यूल है, 3 कमरों का। और पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट के भी 3 कमरों का शेड्यूल है। दोनों के अगर रेट कंपैरिजन किए जाएँ तो अल गफूर में जो 3 कमरों का अपार्टमेंट है उसकी कीमत है एक्स्ट्रा चार्जेस लगाने के बाद 34,50,000 रुपये विद एक्स्ट्रा चार्जेस। और जबकि पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट में 3 कमरों का जो अपार्टमेंट है विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस 87,56,000 रुपये। अगर इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएँ तो ये 1 करोड़ रुपए का फ्लैट बनता है। और तकरीबन 53,06,000 रुपीज़ का जो है डिफरेंस है, यानी कि एक ही टाउन में सुरजानी टाउन केडीए स्कीम 41 में एक सेक्टर 7 में और एक सेक्टर 12 में जो रेटों का फ़र्क है 3 कमरों के अपार्टमेंट का 53 लाख रुपए का, बहुत बड़ा डिफरेंस है। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो नॉर्मली इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। ये पता नहीं इन्होंने क्या सोच के इसका नाम अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट रख दिया है, जबकि आपको पता है जो प्राइवेट बिल्डर होते हैं वो लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ कमाने के लिए काम कर रहे होते हैं। लेकिन उनके प्रोजेक्ट की कीमत आप देखें, उनके फ्लैट की कीमत 34,50,000 है और ये 57 लाख, तकरीबन 50 लाख 55 लाख रुपए का फ़र्क है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये गवर्नमेंट या तो इसका पीपल्स स्काई व्यू से नाम चेंज करके साइमा स्काई व्यू अपार्टमेंट कर दे, ठीक है ना, और ये टैग लाइन भी चेंज कर दे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट बाय केडीए। अच्छा, ये जो इसका बेतुका सा नक्शा है, अब मैं आपको अल गफूर का नक्शा दिखाता हूँ। ये देखें, बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स में एक ही हदूद के अंदर एक फ्लैट बना हुआ है, ठीक है। इसमें तरीके से 2 कमरे, लॉन्च वगैरह, बाथरूम, बालकनी, हर चीज़ मौजूद है। और जबकि इनका आप देखें बिल्कुल बेतुका सा नक्शा है, लॉन्च किधर जा रहा है और दूसरे फ्लैट की हदूद भी आपकी फ़्लैट की हदूद में शामिल होगी। इसके बाद हम जो है एक और प्रोजेक्ट को कंपेयर कर लेते हैं। लोग बोलेंगे यार ये तो सेक्टर 12 बहुत आगे है, तो हम एक और प्रोजेक्ट को ले लेते हैं। चाइल्ड बिल्डर्स एंड डेवलपर इनका प्रोजेक्ट है 7th एवेन्यू, जो कि सेक्टर 7 में ही वाक़या है। सेक्टर 7B में पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट है और 7A में चाइल्ड 7th एवेन्यू अपार्टमेंट है। इसके 3 कमरों का हम शेड्यूल देख लेते हैं। 35 लाख रुपए इनकी बेसिक प्राइस है, ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा चार्जेस लगाएं तो तकरीबन 38 लाख रुपए हो जाते हैं। और जबकि पीपल्स स्काई व्यू अपार्टमेंट की कीमत में अगर इसको कंपेयर करें तो 49,56,000 रुपये का फ़र्क है, ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए का फ़र्क है।
तो एक ही सेक्टर के अंदर दो प्रोजेक्ट, एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जो कि 57 लाख रुपए का है और एक प्राइवेट बिल्डर जो कि 38 लाख रुपए का फ्लैट पता नहीं कैसे दे रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ये जो आप वहाँ पे और भी बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट हैं, ये मैंने फ़िज़िकली खुद जाके विज़िट करा है, वहाँ से इनके मैंने पेमेंट शेड्यूल लिए। तो ये इतना बड़ा फ़र्क हमें मिला है। तो ये गवर्नमेंट का तो प्रोजेक्ट नहीं होगा, ये साइमा स्काई व्यू अपार्टमेंट है। ये गवर्नमेंट 50-50 लाख रुपए प्रॉफिट ले रही है, जबकि चाइल्ड बिल्डर जो है और जो दूसरे बिल्डर है वो 38 लाख में भी उनका कोई ना कोई प्रॉफिट होगा। 50% प्रॉफिट बिल्डर रखता है और गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए का तो डिफरेंस वैसे ही आ रहा है। इसके अलावा जब आप वहाँ पे जाएंगे ऑफिस में, वो 5,000 रुपये का आपको एक फॉर्म देते हैं जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं। 5,000 रुपये अगर आपका नाम निकल आया तो ठीक है, नहीं तो वो आपको 5,000 रुपये नहीं मिलेंगे। और हम भी गए थे फॉर्म लेने के लिए, जब सिविक सेंटर में इनका ऑफिस है केडीए का ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये दो भाई थे जो इंफॉर्मेशन डेस्क पे बैठे हुए थे और ये 8 काउंटर इन्होंने बनाए हुए थे जिन पे खिड़की तोड़ रश था। हमारी जेब से तो बहुत भारी था, इसलिए हम वहाँ से बगैर फॉर्म लिए ही वापस आ गए। भी जो है वो क्यों 50-60 लाख रुपए ज़्यादा में 3 कमरों का फ्लैट लेगा। अगर उसको लेना ही होगा, अपर क्लास वाले इसको सिर्फ अपर क्लास वाले अफोर्ड कर सकते हैं। और अपर क्लास वाले भी जो है सुरजानी जैसे इलाके में जाके 50 लाख रुपए ऊपर दे के क्यों वो फ्लैट लेंगे। वो उससे अच्छा बेहतर नहीं है कि अपना मलिर कैंट में जो है वो कैंट व्यू अपना साइमा के बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, वहाँ पे जाके वो फ्लैट ले लें। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं क्लिफ्टन में, डिफेंस में। ये वहाँ की कीमतें हैं, इन्होंने मेरे ख्याल से ग्राउंड स्टडी नहीं करी है, सिर्फ और सिर्फ जो है कमाने के लिए, प्योरली कमाने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया है। जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उनकी अगर कंपेयर किया जाए तो इस वक्त इसकी जो प्राइस होनी चाहिए थी गवर्नमेंट के हिसाब से, अगर गरीबों के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये फ्लैट 20 लाख 25 लाख से ज़्यादा का नहीं है। इसके अंदर भी गवर्नमेंट आराम से बहुत सारी चीज़ों में कमा सकती है। अगर प्राइवेट बिल्डर 35 लाख का 38 लाख का दे रहा है तो गवर्नमेंट के जो रेट होते हैं वो उससे कम होने चाहिए, तकरीबन 25 लाख रुपए का होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ये 1-1 करोड़ रुपए की फ़्लैट कौन लेंगे। हमने 4 कमरों की फ़्लैट को तो डिस्कस करना मुनासिब ही नहीं समझा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि सेफ़ एंड सिक्योर बिल्डर हैं और जो आपकी इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी फिजिबल हों। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।